और अब रुक करते खबर 1 मिनट का। उनको पुलिस का खौफ नहीं था और ना ही पड़ोस में रहने वाले लोगों का। उनको केवल सनक थी, वो भी हवाई फायरिंग करने की, और उसका वीडियो भी बनाया गया। लेकिन इसी वीडियो ने उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। छत पर बेखौफ और बेरोक टोक फायरिंग का ये वीडियो सबसे बड़ा सबूत है कि इन युवाओं को कानून का खौफ नहीं है। एक बेधड़क फायरिंग कर रहा है तो दूसरा उसको मोबाइल में कैद कर रहा है। युवक के हाथ में एक पिस्टल है तो एक तमंचा नीचे पड़ा हुआ है। वो बारी बारी दोनों से फायर कर रहा है। हनक और दबंगई दिखाने के लिए हवाई फायरिंग का वीडियो तो बना लिया, लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इन युवकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ गई और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से ये अवैध असले भी बरामद हुए हैं। घटना गाजियाबाद के मोदी नगर की है। सोशल मीडिया पर जो है तमंचे और पिस्टल से फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यशोदीप देहात और थाना मोदी नगर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों निशांत और निखिल को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक पिस्टल, एक रिवाल्वर और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। उधर मथुरा के गोवर्धन कस्बे में भी 2 युवकों ने अवैध असले के साथ अपनी फोटो व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाई। पुलिस ने इस मामले में गब्बर और सोनू नाम के युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में बाबा का बुलडोजर भूमाफिया के लिए काल बना हुआ है। सालों से जिस जमीन पर दबंग और भूमाफिया कब्जा जमाए बैठे थे, उनसे हिसाब वसूला जा रहा है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर बरस रहा है। जगह जगह बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मथुरा के गोवर्धन इलाके में बुलडोजर ने कई अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। राधा कुंड कस्बे के प्राचीन अष्ट सखी कुंड पर कुछ माफियाओं ने कई सालों से कब्जा किया था और वहां पक्का निर्माण तक करा दिया था, जिनको कई बार नोटिस भी दिया गया, जिसके बाद इन निर्माणों को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर लेकर प्रशासन की टीम जैसे ही राधा कुंड की राधानगर कॉलोनी पहुंची तो लोगों में हड़कंप मच गया। चिन्हित हो चुके थे अवैध कब्जे, उनको हटवाया गया है आज जेसीबी से। शेष की पूरी पैमाइश की जा रही है। उसके बाद उच्च अधिकारियों रिपोर्ट देके समुचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल खसरा नंबर 41 पर 2 भूमाफियाओं ने कब्जा कर प्लॉटिंग की थी, जिस पर अदालत ने कई मकानों को अवैध माना था और नए निर्माण पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भूमाफिया नए प्लॉट काटकर मकान का निर्माण करा रहे थे। राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और कब्जों को गिरा दिया गया। कब्जा अवैध कब्जा किसी का रहने नहीं दिया जाएगा। उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज के उसका सब अवैध कब्जों पर प्रत्येक अवैध कब्जेदारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो सुबह के समय लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। उनके निशाने पर वो महिलाएं हुआ करती थीं जो अकेले मॉर्निंग वॉक पर निकला करती थीं, जिनको तमंचा दिखाकर लूटना और उनके गले में पड़ी चेन छीनना आसान हुआ करता था। शनिवार की देर रात भी बदमाश लूट की नई वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, लेकिन बदमाशों की सूचना मुखबिर के जरिए पुलिस तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद कोतवाली और कैंट पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान अफीम कोठी के पास बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। कोतवाली नगर की टीम और थाना कैंट की टीम की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 2 शातिर अपराधी गोकर्ण निषाद और राजेश निषाद पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों का जब आपराधिक इतिहास खंगाला तो लूट की कई वारदातों में उनका नाम सामने आया। इनका आपराधिक इतिहास पता किया गया है तो पूर्व में भी ये लूट इत्यादि की वारदातों में जेल गए हैं। इनको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर सहारनपुर में भी क्राइम ब्रांच और सदर बाजार पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश कैलाश नेपाली को गिरफ्तार किया है, जो चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसके पास से चोरी के हजारों रुपए भी बरामद हुए हैं। उत्तराखंड के छात्रों को वेद, पुराण, रामायण, गीता और उपनिषद भी पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि इन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और उनकी राय के बाद इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के इतिहास को भी सिलेबस में शामिल किया जा सकता है, जिससे छात्रों को राज्य के वीरों और शहीदों के बारे में जानकारी मिल सके। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि 12th के बोर्ड के बाद जितने भी DU हैं और यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम डिक्लेयर कर दिए। सो अब 12th के मार्क्स के बेसिस पे कुछ होता नहीं है कि पहले बच्चे 95-96 ले आते थे तो कट ऑफ से एडमिशन हो जाता था।
पर आजकल जैसा नहीं है, तो उसी अकॉर्डिंगली स्कूल को भी चेंज होना पड़ेगा। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोर ऑफ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, इस तरह से इंट्रोड्यूस करने बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की भी राय ली जानी चाहिए करिकुलम में, आपको लगता है? ऑब्वियसली पेरेंट्स, आप यहाँ 4 घंटे पढ़ाते हैं, पेरेंट्स तो बाकी के 10 घंटे घर में देखते हैं बच्चों को। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक तड़ीपार बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश गौ तस्करी से जुड़े हुए थे और पुलिस को इनके लंबे समय से तलाश में थी। फूलपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौ तस्करों को पकड़ने के लिए अहीरीपुर गांव के पास घेराबंदी की थी। जैसे ही गौ तस्करों की बाइक पुलिस को आती दिखी तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में जा लगी, जिसकी पहचान अबूजन उर्फ पप्पू के रूप में हुई। गोकशी की सूचना पर घेराबंदी कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस बल द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग आत्मरक्षार्थ की गई, जिसमें एक बदमाश अबूजर उर्फ पप्पू को बाएं पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने पप्पू के 2 साथी बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से तमंचे और प्रतिबंधित मांस बरामद हुए। इसके 2 अन्य साथी नूर आलम व जोरार अहमद को भी पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध तमंचे 315 बोर के और परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। अगर आप रश ड्राइविंग को लेकर दूसरों से विवाद करते हैं तो ये विवाद आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है और आपकी जिंदगी पर बन सकती है। नोएडा में रोड रेस का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां रोड रेज को लेकर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सेक्टर 29 के महामाया फ्लाईओवर की घटना है, जहां तेज रफ्तार कार से दूसरी कार पर स्क्रैच लगने के बाद दोनों कार सवारों के बीच कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि ड्राइवर ने कार से युवक को उड़ा दिया, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसे एक दूसरे कार सवार ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। आपको बता दें ये मामला यहीं का है, महामाया फ्लाईओवर का, जब रात में एक पीड़ित पक्ष जो है वो नोएडा से सोनीपत जाने के लिए रवाना हुआ था। उसी दौरान 2 कारों में टक्कर होती है। इस हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे आईसीयू में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की ये घटना है। पुलिस ने आरोपी कार सवार 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पक्षों में पहले लड़ाई हुई और उसके बाद एक पक्ष में जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसका नाम है नीतीश अवाना ने काफ़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाकर दिवाकर मोटवानी को काफ़ी इंजर कर दिया। जी 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें गाड़ी भी बरामद हो चुकी है। अलीगढ़ में एक बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला, जिसमें 2 किलोमीटर के दायरे में 3 जगहों पर उसने टक्कर मारी और 12 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना सिविल लाइन्स इलाके के फिरदौर नगर की है, जहां बेकाबू ट्रक ने एक के बाद एक कई लोगों को रौंदता चला गया। ट्रक मुरादाबाद की ओर से आ रहा था। ट्रक ने सबसे पहले कारसी इलाके में एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रक को दौड़ा लिया। जैसे ही ट्रक पटवारी नगर पहुंचा तो वहां भी कई लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने ट्रक का पीछा किया और बौरेला बाईपास पर ड्राइवर को पकड़ लिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से 12 लोग घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। साथ ही ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। ट्रक चालक नशे की हालत में बताया जा रहा है। ट्रक द्वारा कई स्थानों पर दुर्घटना की गई, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कुछ अन्य घायल हुए, जिनको अभी अस्पताल में उपचार हेतु भिजवाया गया है। घटना करने वाले ट्रक को पुलिस ने सीज कर लिया है और उसके चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर हापुड़ में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी और कार चालक मौके से ही फरार हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये तीनों युवक ईद मनाने गाजियाबाद से अपने घर लौट रहे थे। लखनऊ से गाजीपुर जाना आज से महंगा हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार से टोल शुरू कर दिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तर्ज पर ही टोल की दरें तय की गई हैं, यानी आपको इस एक्सप्रेसवे पर गुजरने पर अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340 किलोमीटर है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे से गुजरने पर आपको ₹2.15 प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स वसूला जाएगा। पहले दिन टोल बूथ को लाइटों और फूलों से सजाया गया और यहाँ पर आज से टोल टैक्स देने की शुरुआत हो गई है। और देखिए किस तरीके से, चूंकि पहला दिन है लिहाजा पूरे टोल बूथ को सजाया गया है।
डेकोरेट किया गया है, प्रॉपर पूजा पाठ किया गया है यहाँ पर। इसके बाद प्रसाद वितरण के साथ ही यहाँ पर अब टोल की दरों को वसूलने का प्रयास शुरू हो गया है। यूपीडा के चेयरमैन अवनीश अवस्थी चांदसराय पर बनाए गए टोल बूथ पहुंचे, जहां उन्होंने लखनऊ से गाजीपुर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से इससे जुड़े हुए जितने जनपद हैं, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और फिर बिहार तक के ट्रैफिक को इससे लाभ मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे में 22 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 114 छोटे पुल बनाए गए हैं। 11,216 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण सुल्तानपुर के पास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। कानपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक गैंगस्टर इमरान को पुलिस ने पीस कमेटी में न केवल शामिल किया, बल्कि शांति मार्च के दौरान वो पुलिस के आलाधिकारियों के साथ कदमताल करता नजर आया। गैंगस्टर और पुलिस के एक साथ शांति मार्च की तस्वीर सामने आने के बाद से पुलिस सवालों के घेरे में है। आखिर जिस गैंगस्टर इमरान को पुलिस का खौफ होना चाहिए था, वो खुलेआम पुलिस के साथ कैसे घूम रहा था? क्या पुलिस को इस गैंगस्टर की जानकारी नहीं थी? किसके कहने पर इस गैंगस्टर को पीस कमेटी में शामिल किया गया था? मामला नौबस्ता का है कि जब हम पैदल गश्त करते हैं तो ढेर सारे लोग रास्ते में हमें मिलते हैं। अब इस व्यवस्था में, इस स्थिति में और पैदल गश्त की इस पूरी प्रक्रिया में जो भीड़ हमें सड़क पे मिलती है, जिससे हम संवाद। दरअसल गैंगस्टर इमरान पर नौबस्ता और महाराजपुर में कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट भी खोली गई है, जिस पर तेल चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद गैंगस्टर को पीस कमेटी से हटा दिया गया है। भविष्य में इस तरह के रिकरेंस न हो और पैदल गश्त भी प्रभावी ढंग से हो, जनता के बीच में पुलिस जाए भी और जनता से बेहतर संवाद भी कायम करे और उसमें ऐसे तत्वों को फिल्टर भी कर पाए। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोविड वैक्सीन लगाने आए एक युवक को एंटी रेबीज का टीका लगा दिया गया। जब युवक के परिजन शिकायत लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, तब परिजनों के साथ कर्मचारी भिड़ गए। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद स्टाफ ने अपनी गलती मानने की जगह उल्टा बदसलूकी करनी शुरू कर दी, जिसका वीडियो पीड़ित परिजनों ने बना लिया। मामला फूल बेहड़ का है। दरअसल शिवम जायसवाल नाम का युवक कोविड की दूसरी डोज लगाने CHC गया था, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारी ने उसे एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया। मेरा छोटा भाई फूलगढ़ CHC केंद्र पर कोविड का टीका लगवाने गया था, लेकिन वहां उन लोगों ने जो है इसको एंटी रेबीज कुत्ते का टीका लगा दिया है। जब मैंने उनसे पूछा, बात करी, तो बड़ी अभद्रता से उन्होंने मुझसे बात की। ये गलत है क्या? वही वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार अधिकारी हरकत में आए और CMO ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। फूलबेहड़ CHC की बात पता चली है, इसके लिए संबंधित ACMO को जांच सौंप दी गई है और वो 2 दिनों में इसकी जांच करके पूरा मसला क्या है, कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये पूरी जांच करके बताएंगे। मेरठ में एक युवती की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप युवती के प्रेमी पर लगा है। आरोप है कि किसी और से अफेयर के शक में युवक ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी को लोगों ने मौके से पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को लोगों के चंगुल से छुड़ाया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने युवती की हत्या की बात कबूल कर ली है। पूरी वारदात मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र की है। क्षेत्र फलावदा के ग्राम बातनोर में ओमवीर की पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, उसकी हत्या रोहित नामक एक लड़के के द्वारा की गई है। दोनों सजातीय हैं। जो रोहित है वो ओमवीर के जान पहचान का है, 8-9 साल से जान पहचान है, घर पे आना जाना था। अभी प्रथम दृष्टया जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि रोहित और जो मृतका है, इनके बीच में आपस में बातचीत थी।